there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. आइए हम वचन में जाते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है? आई वुड लाइक टू टॉक, राइट? एक शब्द आएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? आप सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो हिंदी तो सबको आता है जो वो पढ़ सकता है, ठीक है? गुस्सा, ठीक है? सबको समझ में आता है ये शब्द, गुस्सा, एंगर, ठीक है? गुस्सा सबको आता है, ठीक है? लेकिन बताता कोई नहीं है, ठीक है? सबको, एवरीबडी गेट्स एंग्री बट दे डोंट शो यू एंग्री, ओके? आई वांट टू, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप में से कितने लोग को गुस्सा नहीं आता है? हाथ उठाओ। नहीं, मैं हर बार गलत सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आप में से कितने लोग को गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। सबको आता है? लाइक एनीबडी हियर, एवरीबडी गेट्स एंग्री? ऑलराइट, ठीक है। सो सबको गुस्सा आता है, ठीक है? बट हम क्या करते हैं उस गुस्से के बाद? कुछ भी अच्छा होता है गुस्से के बाद? नहीं, ठीक है? ये सब छोटी छोटी बातें जानना, सीखना, समझना और समझाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? मैं जब प्रभु से बात कर रहा था और मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं किस विषय में समझाऊँ, मैं क्या सिखाऊँ, क्योंकि समस्या ये है कि आप ऐसे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पे अच्छे से अच्छा और उत्तम से उत्तम वचन सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, तो टॉपिक नहीं बचा है ऑनेस्टली, ठीक है? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कुछ और बताऊँ, मैं कुछ और हमारा रेवलेशन दूँ? लाइक सब टॉपिक कवर हो गया है। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि क्या क्या सिखाऊँ मैं? तब मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है? मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, ठीक है? आप लोग के जैसा, ठीक है? तो मुझे कोई शर्म नहीं है, हाँ मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, हद में देखता हूँ, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, तब मैसेज आता है फ़ोन पे, आओ सो जाओ, ठीक है? ठीक है? सो ठीक है, मैं भी आप लोग के जैसे ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे वचन बांट रहा हूँ, मेरे को आप लोग सब 5 स्टार बुलाते हैं, तो आपकी जो समस्या है वही मेरी समस्या है, ठीक है? आपके जो टेम्पटेशन है वही सेम टेम्पटेशन मेरे भी है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ। तो मैंने एक वीडियो को देखा और मैंने बोला कि दिस इज़ रियल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज मैं जो मेरे क्राउड को देख रहा हूँ सब जवान लोग ही है, ठीक है? और मैं भी जवान हूँ, ठीक है? और बहुत गंभीर समस्या है ये, और इसको समझना, इसको जानना और इसको कैसे आप अच्छे रीति से इसको ओवरकम कर रही है जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? अगर आप संसार में जाओगे तो बहुत सारे काउंसलर है, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे मेथड है, ठीक है? बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आप कर सकते हो कि गुस्सा आएगा तो क्या करना है, ठीक है? तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग को गुस्सा आता है तो आप लोग क्या करते हो? व्हेन यू गेट एंग्री, व्हाट डू यू डू? अच्छा, पेपर फाड़ते, बहुत बहुत ओके, मैं भी कोशिश करूँगा। बट दिक्कत ये है कि हम ऐसे डिजिटल एज में रहते हैं कि पेपर रहता नहीं हमारे पास, ठीक है? लाइक सब फ़ोन में होता है, ठीक है? सो पेपर फाड़ते हो, ठीक है? ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। और कोई जवाब देना चाहेगा कि जब आप लोग को गुस्सा आता है आप क्या करते हो? आप अकेले बैठ जाते हो, ठीक है? ठीक है, बढ़िया है तो नहीं बोल सकता मैं, बोला ठीक है, ओके। और क्या करते हो आप बात नहीं करते, आप शांत हो जाते हो, ठीक है? दैट इज़ सेम विथ मी। लाइक मैं भी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि शांत बैठ जाओ, किसी को कुछ ना बोलूँ, क्योंकि अगर गुस्से में कुछ बोल दूँ तो गलत ना बोल दो, इसलिए तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। और क्या करते हैं आप लोग? आप डिस्ट्रैक्ट करते हो, आप अपने आप को किसी दूसरे विचार में अपने आप को खो देते हो, ठीक है? और क्या करते हो आप? सो जाते हो?
नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। लाइक मैं किसी से बात कर रहा था इस विषय में, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब चुप रहने से अच्छा, लाइक अगर चुप नहीं रह पाते हो तो जाके सीधा सो जाओ। इट्स अ नाइस थिंग टू डू, बट हर बार नहीं कर सकते। अगर रास्ते पे गुस्सा आ गया तो आप सो तो नहीं सकते हो, ठीक है। तो बट इट्स ओके, ओके। और कोई जवाब? गाना सुनने लगते हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन से गाने? ओके, ऑलराइट। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। या आप प्रभु की स्तुति आराधना के गीत सुनते हो, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ नहीं? ठीक है। सो दिस इज गुड, दिस इज नाइस, और हम सब करते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको आके ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, समझ लो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। फॉर एक 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 एक्सट्रीम एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर देना है तो यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, ठीक है। और हमने वो पकड़ के रख लिया है कि यीशु मसीह को गुस्सा आता है तो हमें भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सो गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से के बाद और एक लेवल होता है गुस्सा का, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में अगर एंगर बोलेंगे, एंगर का नेक्स्ट लेवल क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। इट्स अ सिनोनिम, ठीक है। एक होता है व्राथ, ठीक है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, व्राथ, ठीक है, क्रोध, ठीक है। अगर आप बाइबल वचन पढ़ोगे तो कई बार लिखा है कि प्रभु इतने क्रोधित हो गए, ठीक है। मतलब गुस्सा होना एक कम लेवल है, लाइक एक बिगनिंग लेवल है, बट वो एकदम जब बहुत सारा हो जाता है तो क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें इन दो शब्दों के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो उससे उस समय आप क्या करते हो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं आपको इस संसार का ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये संसार का ज्ञान एक्लीसियास्टिक में लिखा है सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, ठीक है। सब उपदेशक, ठीक है, उस किताब में लिखा है। तो हम 3-4 कहानी पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, और हम जानेंगे कि जब ये सब प्रभु के लोग थे, ठीक है, बाइबल में लिखा गया है, स्टोरी है, ठीक है, मैंने खुद से तो नहीं बनाया, बट इन लोगों को जब गुस्सा आया तो क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने क्या किया, ठीक है। ओके, सो पहला कहानी है केन और हाबिल, ओके। केन और एबल, उसका स्टोरी है, आप सबको पता है, ठीक है। वो आदम के बेटे थे दोनों जन, और जब उनका पहला हार्वेस्ट हुआ तो दोनों ने अपना अपना एक भेंट लाया, ठीक है। और प्रभु ने हाबिल का जो भेंट है उसको कबूल किया, बट केन का भेंट को कबूल नहीं किया, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका चौथा अध्याय 6 से लेके 8 वचन तक। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? बस रुक जाइए, ठीक है। अभी वो दोनों शायद अकेले थे, ठीक है। तो आप लोग में से एक ऑप्शन था कि क्या आप अकेले रहते हो तो आप गुस्से में नहीं रहते हो, बट क्रोधित नहीं रहते हो। बट प्रभु ने केन के पास आके कहा, जब वो अकेला था, कि तुम क्रोधित हो गए। तो आप जब अकेले रहते हो या आप आपकी सिचुएशन से भाग जाते हो तो उससे हल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम प्रभु के वचन में देखेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई, ठीक है। वाई आर यू सैड, ठीक है। नेक्स्ट वर्स, यदि तू तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब प्रभु को पता है कि केन गुस्से में क्यों है, वो क्रोधित क्यों है, क्योंकि प्रभु ने उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा। और यहाँ पे प्रभु खुद उससे कह रहा है कि यदि तू भला करे तो तेरी भी भेंट मैं स्वीकार करूँगा, ठीक है। आगे पढ़े, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभु, आमीन, ठीक है। सो प्रभु केन को समझा रहा है, उसे सिखा रहा है कि तुझे भला करना है, तुझे अगर तू भला नहीं करेगा तो उसका
तुझे कोई भी कुछ भी फायदा होने नहीं वाला है। और इसके बाद प्रभु से बात करने के बाद केन और क्रोधित हो गया, ठीक है। और उस क्रोध में उसने क्या किया, अगला वचन, तब केन ने अपने भाई से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने भाई उसके, वेरी सैड, ठीक है, कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई की हत्या कर दी। और उस हत्या का कारण क्या था, क्रोध। क्रोध क्यों आया, क्योंकि प्रभु ने उसकी भेंट नहीं स्वीकारी। अब भेंट क्यों नहीं स्वीकारी, क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है कि तूने भलाई नहीं की, तूने भला काम नहीं किया, इसके लिए मैंने तेरी भेंट को नहीं स्वीकारा, ठीक है। और उस क्रोध में आकर केन ने अपने भाई की हत्या कर दी, ठीक है। सो ये होता है क्रोध, ठीक है। जब आप क्रोधित हो जाते हैं, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। और आई थिंक लाइक यू नो, हम जो पाप होता है उसको हम ऐसा लेवल नहीं बता सकते। पाप पाप होता है, ठीक है। आप छोटे से छोटा पाप हो या बड़ा से बड़ा पाप हो, बट हत्या एक बहुत ही गंभीर पाप है, ठीक है। और केन ने वो पाप किया, ठीक है। अभी हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी ईसाव की है, ईसाव, ठीक है, जो जेकब का भाई था, ठीक है। इस स्टोरी में क्या होता है कि जेकब जो है वो अपना जो भाई है उसका जो बर्थ राइट है, ठीक है, वो उसे छीन लेता है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहला बेटा रहता है, जो सबसे बड़ा बेटा रहता है, जो पिता रहता है वो उसे आशीषित करता है। बट जेकब क्या करता है, अपने भाई का वस्त्र पहनता है, खाना लेके जाता है, और जो आशीष, जो आशीर्वाद ईसाव को मिलना चाहिए था वो अपने पे ले लेता है। तो इसमें ईसाव गुस्सा आ जाता है, ठीक है, विच इज़ फेयर। लाइक अगर आपके साथ होएगा तो आप भी गुस्सा हो जाओगे ना। अगर आपके हक की बिरयानी अगर मैं खा लूँगा तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। अभी आप लोग हंस रहे हो, बट लाइक यू नो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका कोई राइट है, अगर आपका कोई हक है, अगर कोई आपसे छीन ले तो आप क्रोधित हो जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। सो गुस्सा होना या गुस्सा आना या क्रोधित होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन उस स्थिति में, उस स्थान में आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या एक्शन लेते हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस आगे का वचन में देखेंगे कि ईसाव क्या करता है। उत्पत्ति की किताब उसका 27वां अध्याय 41 वर्स। ईसाव ने तो याकूब से अपने पिता के बैर रखा, ठीक है। उसने क्या रखा, बैर रखा, ठीक है। ही होल्ड ग्रज अगेंस्ट इट, ठीक है। इट्स अनदर टाइप ऑफ एंगर। उसने बैर रखा उससे, और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है। मतलब मेरा जो पिता है वो बहुत जल्द उनका आयु बहुत हो चुका है, और वो अब उनका देहांत होने वाला है। फिर मैं घात करूंगा। क्या करूंगा, घात का मतलब इंग्लिश में क्या है, मर्डर, ठीक है। वो उसको मार डालेगा, ठीक है। ईसाव फिर भी ठीक था, ठीक है। केन ने तो मार ही डाला, बट इसके दिमाग में वो ख्याल आया, ठीक है, कि वो इतना क्रोधित हो गया था, इतना गुस्से में था, ठीक है। उसका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि उसका हक जो है वो उससे छीन लिया गया है। लेकिन उस गुस्से में, उस क्रोध में और उस बैर में वो उसने क्या सोचा कि मैं अपने भाई को मार डालूंगा, ठीक है। तो आप देखते हो दो कहानी में, दोनों कहानी का जो रिजल्ट है या जो वो आउटकम चाहते थे वो क्या था, कि वो मार डालेंगे, ठीक है, गुस्से में, ठीक है। और एक कहानी सुनेंगे, ठीक है। ये है अब्शलोम। अब्शलोम कौन था, पक्का, लाइक एकदम डाउटफुल होके बोला आप लोग ने, ठीक है। डेविड का वो पुत्र था अब्शलोम, ठीक है। और ये कहानी है 2 सैमुएल उसका 13वां अध्याय, उसका एक ही वचन पढ़ेंगे। बट इस कहानी का मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ आपको, कि अब्शलोम की एक बहन थी जिसका नाम था तमार, और उसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमोन, ओके। अमोन, उस व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया था। तो अब्शलोम बहुत गुस्से में आ गया था, ठीक है, कि मेरे बहन के साथ उसने इतना गलत कैसे किया। और अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो करीब करीब 2 महीने तक
वो उस गुस्से में रहा, ठीक है। वो 2 महीने तक वो सोचता रहा, वो प्लान करता रहा, और वो मौका ढूंढता रहा कि मैं कब अमोन को जो मेरी बहन के साथ उसने गलत किया उसका मैं बदला लूँगा, ठीक है। तो इस वचन में हम पढ़ेंगे 28वां वचन। तब अबशालोम ने सावधान रहो, और जब अमोन कर नशे में आ जाए और मेरे तुमसे कहूँ अमोन मार डाल, ठीक है। सो इस स्टोरी में क्या होता है, अमोन ट्रिक करता है, वो राजा के पास जाता है और वो बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, आप सबको भेजो। तो वो राजा तो नहीं आता है, बट वो ट्रिक करके अमोन को बोलता है कि कम से कम उसे तो भेज दीजिए, क्योंकि उसे बदला लेना था। और ये 2 महीने तक वो उस क्रोध में रहता है, और अमोन को बुलाता है और वो अपने सेवकों से कहता है कि आप बहुत सारा जूस अमोन को दो, और जब वो पीकर एकदम नशे में धुत हो जाए, तब मैं जब कहूँ तब उसको मार डालो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं हूँ, मतलब वो कहता है कि मैंने कहा है और तुम्हें करना ही है, ठीक है। ठीक है। सो ये और एक कहानी है, इसमें भी उस अब्सलोम ने बदला लेने के चाह में क्या किया, अमोन की हत्या कर दी, ठीक है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, बट मैंने स्पेसिफिकली यही 3 एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल में, इन तीनों उदाहरण में आप देखोगे कि एंड रिजल्ट क्या था, ठीक है, हत्या। लाइक दे वर सो एंग्री, वो इतने क्रोधित थे, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मदद नहीं मांगी, उन्होंने किसी से बात नहीं की, उन्होंने किसी अपने बुजुर्ग व्यक्ति से या जो ज्ञानी, जो वहाँ के प्रॉफिट थे, वहाँ के पास्टर थे, उनसे बात नहीं की, और उन्होंने खुद स्वयं डिसीजन लिया, और अपना डिसीजन का रिजल्ट क्या था कि उन्होंने सबकी हत्या कर दी, ठीक है। तो अगर बाइबल में ये कहानी है और उन्होंने ये काम किया, तो क्या ये सही है? नहीं, नहीं। बट जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम हत्या तो नहीं करते, यहाँ पे से किसी ने हत्या तो नहीं की है, लेकिन एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम जब क्रोधित होते हैं और हम जब कुछ कहते हैं, हम कुछ करते हैं, उससे शायद आत्मिक जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, उसमें शायद अब आपकी प्रॉमिस लैंड में जाने की जो अभी हम ये जो वर्ष है क्या है, वॉकिंग इनटू अ प्रॉमिस लैंड, अपने वायदे की भूमि में जाना है। बट हम हमारे क्रोध में, हमारे गुस्से में कुछ ऐसे बातों को बोल देते, या कुछ हम ऐसे हरकत कर देते कि हमारा जो प्रॉमिस है, जो वायदा हमको दिया है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत गंभीर बात है, और इससे डरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इससे कैसे बाहर निकले? लाइक अगर बाइबल में प्रॉब्लम दिया है, तो बाइबल में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ोगे तो फुल ऑफ प्रॉब्लम, लाइक सब गड़बड़ है, सब लोगों ने इतने कुड़कुड़ाहट की है। लास्ट टाइम मैंने जब वचन दिया था उसमें भी कहा कि वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनके पास आशा नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बाइबल को पढ़े तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जिसने अपने गुस्से को बहुत अच्छी तरह से संभाला? यीशु मसीह। बट यीशु मसीह भी गुस्सा हो गए, ठीक है। लेकिन उनके गुस्सा होने में और हमारे गुस्सा होने में, या इस जितने भी स्टोरी हमने पढ़े, उनके गुस्से होने में बहुत फ़र्क था, ठीक है। आइए हम उन फ़र्क को जाने, ठीक है। हमारे लाइफ में मैं एक प्रैक्टिकल स्टेप देना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को गुस्सा है, मैं कोशिश करता हूँ ये करने के लिए, बट कभी हर बार नहीं हो पाता है, लेकिन जितनी बार भी हो पाता है ना, इट वर्क्स, वो काम करता है। जब भी गुस्सा होता हो ना, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर इस समय मेरे इस स्थिति में अगर प्रभु यीशु मसीह रहते तो वो क्या करते थे, ठीक है। सो
जब मैं इस गुस्से के बारे में मैं जब सोच रहा था, और आप लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि आप पेपर फाड़ते हो, आप सो जाते हो, आप भाग जाते हो, आप गाने सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ भी किया है कि जब गुस्सा होता है ना तो पानी पिलाओ, ठीक है। एक दो घुट पानी पियेंगे ना तो वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, ठीक है। ये सब संसार की बात है, ठीक है। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे कोर्स है, एंगर मैनेजमेंट कोर्स होता है, ठीक है, मेडिटेशन होता है, ठीक है। सो ये सब संसार के हैं, बट अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है हमको, ठीक है। अगर आप मत्ती उसका 21वां अध्याय 12 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, ठीक है। ये जो स्टोरी है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं तो वो जब मंदिर में जाते तो मंदिर में क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, और मेज और कबूतर के बेचने वाले उलट दी, ठीक है। तो दिस इज जीसस, ठीक है, ये यीशु मसीह है। उन्होंने जब मंदिर में इस सीन को या इस नज़ारे को देखा तो वो उनके जितने भी टेबल थे ना उनको उलट दी, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए, ठीक है, बट आप जरा सोचो कि अगर मुझे कोई टेबल उलटना है किसी और का तो मैं प्यार से तो जाके नहीं उल्टूंगा, नहीं चलो आप उलट दो, नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह इतने क्रोधित हो गए, इतने गुस्से हो गए। यहाँ पे लिखा नहीं है कि आप जितने भी वचन पढ़े उसमें लिखा हो गया कि बैर रखा, क्रोधित हो गया, बट यहाँ पे लिखा नहीं। बट आप देखते हो कि वो इतने क्रोधित थे कि उनका रिएक्शन क्या था, वो गुस्से में सब टेबल को उलटने लग गए, ठीक है। ऑलराइट, सो हम सब यही बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हो गए, उन्होंने टेबल को उल्टा, तो हम भी घर पे यही करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस है ना, लॉजिकल है ना, लाइक वी आर लॉजिकल पीपल, हम यही सोचते हैं, ठीक है। हमको अगर किसी ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम भी करेंगे, ठीक है। बट प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि कोई अगर आपके एक गाल पे चाटा दे तो दूसरा गाल भी आए करो। फिर हम और स्मार्ट है, हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु ने कहा दाया, ठीक है, तो बाया आगे करो। अगर किसी ने बाया ने अगर लेफ्ट चीक पे दिया या बाया गाल पे दिया तो उसमें कुछ लिखा नहीं है तो दे दो, ठीक है। सो वी लाइक करते, हम ऐसे ही सोचते, हम इंसान हमारा जो काम निकालना है या हमको जिस तरह हमारा काम लाइक वे अराउंड वर्क अराउंड निकालना है तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने सब टेबल को उलट दी, ठीक है। और आगे का वचन पढ़ेंगे, और उसने कहा, लिखा है मेरे घर प्रार्थना के घर करना, परंतु तुम उसे डाकों की खोल बनाते हो। ठीक है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है, ठीक है। सो प्रभु का जो गुस्सा था, यीशु मसीह का जो गुस्सा था, वो किस लिए था? वो अपने लिए था, अपने स्वार्थ के लिए था? नहीं, वो किसके लिए था? परमेश्वर के लिए था, प्रभु के राज्य के लिए था, प्रभु के मंदिर के लिए था, ठीक है। सो आप नेक्स्ट टाइम अगर अपना गुस्सा आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप जोड़ते हो या कंपेयर करते हो तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो गुस्सा है वो प्रभु के राज्य के लिए है कि मेरे स्वार्थ के लिए है, कि मेरे अपने मन के लिए है, कि मैं जिस तरह मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है उसके लिए है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे उदाहरण थे, मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण उठाया। एक उदाहरण था जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिल रहे थे तो छोटे बच्चे आए उनके पास, ठीक है। तो उसके चेलों ने क्या किया, उन्हें रोक दिया, ठीक है। तो प्रभु तभी भी गुस्सा हो गया, उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, उन बच्चों को आने दो, ठीक है। जब तक तुम्हारा विश्वास इन बच्चों के समान नहीं रहेगा तुम प्रभु के राज्य में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो उस गुस्से में भी प्रभु के राज्य के बारे में, ठीक है, अपना स्वर्ग के बारे में, उस कारण वो गुस्सा हो रहे थे, ठीक है। तो आप पूरा बाइबल पढ़ो, आप पूरा जीसस का जितना भी स्टोरी है आप पढ़ो, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ो कि उनका वो जब भी गुस्सा हुआ है वो गुस्सा कब हुआ है? प्रभु के राज्य के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारा गुस्सा प्रभु के राज्य के लिए है कि हमारे लिए है, ठीक है।
तो अगर आपको चर्च में कुछ गलत हो रहा है या चर्च में कुछ सही नहीं हो रहा है और अगर आप गुस्सा हो रहे हो प्रभु के राज्य के लिए तो वो सही है, बट अगर नहीं है तो आपको अपने आप को काबू में रखना है। और हम वचन के द्वारा ही पढ़ेंगे कि हम हमारे गुस्से को कैसे काबू में रख सकते हैं। ठीक है, कितने लोग सीखना चाहते हैं? ठीक है, कितने लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीख तो सब लेते हैं, ठीक है, बट इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए हम एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, ठीक है, 2-3 वचन है, पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ओके, एक एक वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। अर्थात सारी दीनता, बस दीनता मतलब, ठीक है, अगर आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है तो आपको क्या होना है सबसे पहला? ओके, कितने लोग यहाँ पे हम्बल है? हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। ठीक है, आपको खुद को पता है आप कितने हम्बल हो। ठीक है, ऑल राइट। सो सारी दीनता, ठीक है, विथ फुल हम्बलनेस यू हैव टू लिव। ओके, दूसरा नम्रता। नम्रता मतलब इंग्लिश में क्या? जेंटलनेस। नम्रता, लाइक यू नो, जेंटल। ठीक है, क्या हम जेंटल हैं? हाँ, ठीक है। जब हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या हम नम्र है? ठीक है, हमारा ना सब हाँ सब नाम है बदल गया। ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं हो रहा हूँ, लाइक यू नो, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, यू हैव टू बिकम जेंटल, जेंटल इन योर वर्ड्स, आप जिस तरह बोलते हो, जेंटल इन योर एक्शन, आपकी जितनी भी प्रतिक्रिया है उन सब में आपको जेंटल होना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और नम्रता सहित और धीरज। धीरज मतलब पेशेंस। ओके, पेशेंस है। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो, ठीक है, स्क्रॉल करते हो, जब वो लोडर आ जाता है तब पता चलता है आपका पेशेंस कितना है आपके पास। ठीक है, ठीक है, जब आपका जो डेली पैकेज है 1.5 GB का, जब वो ख़त्म हो जाता है और आपका स्पीड कम हो जाता है तब आपको पता चलता है आपके पास धीरज है क्या नहीं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो इतना फास्ट फूड जनरेशन है, इतना क्विक जनरेशन है। मेट्रो बन रहा है और बुलेट ट्रेन बन रहा है, सब फटाफट है। लाइक यू नो, पहले एक 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 चीज़ लाने के लिए आपको चलना पड़ता था, साइकिल पे जाना पड़ता था, कहाँ कहाँ करना पड़ता था। अब 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी आ गया है। ठीक है, सेम डे डिलीवरी तो छोड़ो, 10 मिनट में डिलीवरी होना चालू हो गया है। ठीक है, सो हमको धीरज रखना बहुत ज़रूरी, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और धीरज धरकर धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ठीक है, बी पेशेंट बेयरिंग वन अनदर इन लव। ठीक है, ओके, बेयरिंग हिंदी में क्या कहते हैं? सह लो। ओके, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस एक संगति में रहेंगे, अलग अलग लोग जब एक साथ आएंगे ना, आपको धीरज की तो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और आपको एक दूसरे को प्रेम करना है। ठीक है, वो प्रेम आपको बेयरिंग, लाइक यू नो, बेयरिंग वन अनदर इन पेन। यू हैव टू, यू नो, एक चीज़ आप जान लो, हम सब इम्परफेक्ट है। ठीक है, और जब आप नहीं नो, ये स्वाभाविक है, जब 5 इम्परफेक्ट लोग, ओके, जब 5 टूटे हुए लोग, जो 5 जिनको दुख पहुंचा है, ठीक है, 5 ऐसे लोग जो क्रोधित हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास हम्बलनेस नहीं है, आप में दीनता नहीं है, आप में नम्रता नहीं है और आप में प्रेम नहीं है, तो आप बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर आप ये सब करोगे, ठीक है, तो आप गुस्सा नहीं होगे। ठीक है, लेकिन फिर भी गुस्सा आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ गुस्सा आएगा। तो अगला वचन पढ़ेंगे, क्रोध तो करो। ठीक है, प्रभु का वचन कह रहा है क्रोध तो करो, ओके, इन योर एंगर। ठीक है, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, गुस्सा जो है, जो फीलिंग्स है, पता है हमारे पास बहुत सारे फीलिंग्स है, वी आर इमोशनल बीइंग, हमारे पास बहुत सारे इमोशन है। ठीक है, कुछ इमोशंस के नाम बताऊंगे, आप जो फील करते हो, कौन कौन से इमोशंस फील करते हो? एंगर, हैप्पी, खुश, हिंदी में बोलो ना। हाँ, चिड़चिड़ाना, दुख होता है, आप खुश होते हो, सुख मिलता है, प्रेम मिलता है, और क्या मिलता है? हाँ, रोना, वेरी गुड, दीज आर ऑल इमोशन। ठीक है, सो ये इमोशन किसने दिया है हमको?
प्रभु ने दिया है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. ठीक है, अगर प्रभु ने हमें इस तरह बनाया है तो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का भी हक हमें दिया है. ठीक है, तो ये गलत बात नहीं है. तो प्रभु का वचन क्या करता है? क्रोध तो करो, ठीक है, पर पाप मत करो. ठीक है, इन योर एंगर डू नॉट सिन. ठीक है, जो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, केन और एबेल का एग्जाम्पल दिया, एब्सलोम का एग्जाम्पल दिया और ईसा और जेकब का एग्जाम्पल दिया, उन तीनों ने क्रोध तो किया, लेकिन उसका नतीजा क्या था? उन्होंने पाप किया. ठीक है, सो प्रभु का वचन साफ कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो. ठीक है, और क्रोध का भी ना क्लियर एक टाइम लिमिट दिया है. ठीक है, अगर आप दूसरा स्टोरी पढ़ोगे ना, तीसरा स्टोरी अब्सलोम का, तो उसने जो क्रोध है ना वो 2 महीने तक बांध के रखा. ठीक है, ईसाऊ ने भी जब जेकब ने वो सब कारनामा किया और वो भाग गया, उसने भी कई हफ्तों तक, कई महीनों तक या कई साल तक अपने क्रोध को बांधे रखा. ठीक है, केन ने भी शायद कुछ दिन के लिए किया रहेगा, अभी बाइबल में क्लियरली तो नहीं लिखा है, बट ये तो नहीं है कि उसने सेम दिन ही एबल की हत्या की, बट कुछ दिन हो गए. ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्लियर एक इंस्ट्रक्शन है और बताया गया कि क्रोध कब तक करना है. आप लोग, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. ठीक है, सूर्य अस्त होने तक. ठीक है, सो अगर आप सुबह क्रोधित होते हो तो एटलीस्ट टाइम तो मिलेगा आपको. ठीक है, ठीक है, अगर शाम को ही क्रोध हो गया तो आपको तुरंत आपको क्रोध को निकालना है. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? देखो प्रभु का वचन का है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. क्या हम करते हैं ऐसा? ठीक है, हम तो महीनों महीनों, सालों सालों, जो हमारे साथ हमारे बचपन में हुआ है, कई साल बाद हुआ है, हमारे परिवार के लोगों ने किया है, हमारे दोस्तों ने किया है, हम आज भी उस क्रोध में है, हम आज भी उस चीज़ को पकड़े रखे हैं. ठीक है, और हम ये सब चीज़ लेके हमारे प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं. क्या ये सही बात है? ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को, उस क्रोध का सूर्यास्त तो कब हो गया है, लेकिन मैं आपसे आज प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि वो जो भी है आप आज उसे बुला दे. ठीक है, ऑलराइट. हम और एक वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय और 19वां वचन. हे मेरे प्रिय भाइयों, ठीक है, बहनें भी हैं, इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है, आप लोग बुरा मत मानो, क्रोधित मत हो अभी. ठीक है, क्योंकि बहनें नहीं लिखे. यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो. ठीक है, लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि आप सुनने के लिए तत्पर रहो. लाइक, ठीक है, आपको सुनना बहुत जरूरी है. ठीक है, और धीरे बोलना है. ठीक है, धीमे बोलना है, सोच के बोलना है और धीमा हो. ठीक है, बट क्या हम ये करते हैं? क्या हम ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, कि हम अपोजिट करते हैं? आप लोग ही बताओ. ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आज से कर सकते हैं. ठीक है, ये है ना, आपको 1 हफ्ते का होमवर्क है. ठीक है, अभी यही प्रॉब्लम है. क्या हो गया मालूम? जब हम छोटे थे ना तो संडे स्कूल होता था, और संडे स्कूल में क्या होता है, आप लोग सब स्कूल गए हो? जो स्कूल गए हाथ उठाओ. सब स्कूल गए. ठीक है, यू वेंट टू स्कूल? या ओके. स्कूल में, स्कूल खत्म होने के बाद आपको क्या दिया जाता है? होमवर्क दिया जाता है. सबको होमवर्क मिला है? हाथ उठाओ. सबको होमवर्क मिला है. ठीक है, कितने लोग ने होमवर्क नहीं किया? हाथ उठाओ. अरे सबने होमवर्क नहीं किया यार. ठीक है, खाली एक सुबोध है जिसने होमवर्क नहीं किया है. ठीक है, वेरी गुड सुबोध. ओके, सो मेरा ना एक प्रॉब्लम है. मैं ना मेरे वाइफ के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि जब संडे स्कूल होता है ना तो हम सबको होमवर्क मिलता था. जब हम बड़े हो जाते हैं वहाँ पे भी सिखाया जाता है, प्रभु का गाना सिखाया जाता है, प्रभु का वचन सिखाया जाता है, और संडे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है. ठीक है, बट जब हम यहाँ आते हैं ना, यहाँ भी तो हम सीख रहे हैं, यहाँ भी तो हम वचन दे रहे हैं, बट होमवर्क नहीं मिलता है. मिलता है होमवर्क?
ठीक है। अगर देते भी होमवर्क ना, हमारे पास्टर इतने अच्छे हैं ना, चेक नहीं करते होमवर्क, ठीक है। वो होमवर्क दे देते और उनका विश्वास इतना है आप लोग पर कि वो ये सोचते कि नहीं है, होमवर्क दिया है उन्होंने कर दिया रहेगा, ठीक है। सो ये हफ्ते का यही होमवर्क है, ठीक है, आप सब लोग को, ठीक है, कि हम क्विक टू लिसन, ठीक है, हम बात सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है, ओके। और बोलने के लिए हम क्या करेंगे, धीरे रहेंगे, हम कम बोलेंगे, ठीक है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बोलना, ठीक है, सुनना ज़्यादा बोलना कम बहुत मुश्किल है, बट ये प्रभु का वचन कह रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए मत करो, बट ये प्रभु के वचन के लिए तो करो। और ठीक है, सबको गुस्सा आता है, बट ये हफ्ता हम क्या कोशिश करेंगे कि हम गुस्सा ना हो, ठीक है। और गुस्से का टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, ठीक है, 6 o'clock इन द इवनिंग, ओके। 1 घंटे का और ग्रेस पीरियड देते हैं, ठीक है, 7 PM पकड़ते हैं, ठीक है। 7 बजे तक आपको गुस्सा आपका भूल जाना है, और बहुत ज़रूरी है कि आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ भूल जाएंगे और माफ़ नहीं करेंगे ना, तो शैतान बहुत चालाक है, ठीक है, शैतान बहुत चालाक है। वो आपकी इन छोटी छोटी बातों को पकड़ेगा, बांधेगा, और एक समय आएगा वो आपके जीवन में फिर से लेके आएगा, और तब आप क्रोधित हो जाओगे, ठीक है। फिर तब आप ऐसा कुछ बोल दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे कि आपके जो वायदे की भूमि है उसमें जाने के लिए आप शायद चूक सकते हो, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जीवन, और एक बात और ज़रूरी है कि जब हमें पता नहीं होता है ना, जब हम अनजान रहते हैं, और समझो अगर आप में से कोई है जिनको पता नहीं है कि ये करना पाप है, ठीक है, और आप करते रहते हो, तो आपको प्रभु माफ़ कर देगा क्योंकि आपको पता नहीं है। बट जब आप सीखते हो और जब आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो आप और भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए आपको, क्योंकि आपको सिखाया गया है। और सीखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद अगर आप वो चीज़ दोबारा करते हो तो वो बहुत गंभीर बात है, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि आपको नहीं, सही है, एक वचन पढ़ा ना हमने, गुस्सा तो हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। एफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 26वां वचन, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26, क्रोध तो करो, ठीक है, इट्स ओके टू गेट एंग्री। मैं यहाँ पे आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हफ्ते के होमवर्क में आप गुस्सा मत करो, ठीक है। आएगा गुस्सा, फिर आपको जो भी आपका वो पेपर फाड़ना, सोना, भागना जो भी है आप करो, ठीक है, पानी पीना है पियो, आपको जो भी करना है आप करो, बट पाप मत करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, आमीन। अभी सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट आप आज यहाँ से हम चले जाएंगे, कल फिर से ऑफिस चालू हो जाएगा, फिर से वो भागदौड़ चालू हो जाएगी, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमारे बाजू वाले का जो काम है वो करेगा। फिर हमें जानना है, हमें अपने आप को जांचना है कि जब लोग हमारे पास हमसे कुछ कहे तो हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जो जैसे हमने पढ़ा कि हमें वी हैव टू बी स्लो, बी क्विक टू लिसन, सुनने के लिए तत्पर रहना है, सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हो, अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, ठीक है, सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कम बोलना है, ठीक है, एंड बी वेरी स्लो टू बिकम एंग्री, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने छोटी बात है, ठीक है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि यही छोटी बात जब आप आपके मन में रखते हो ये बढ़ता रहता है, और ये जब क्रोध बन जाता है तो वो हत्या में बदल जाता है, ठीक है। सो मैं यही आशा करता हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सब सुलझा लिया मेरे लाइफ में, मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, मैं भी क्रोधित होता हूँ, ठीक है। हमें ना एक स्टीरियोटाइप बन गया है, ठीक है। हम जब बात करते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, तो हमारा आवाज़ अपने आप ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो सामने वाला क्या बोलता है, धीरे बात करो, तो हम हमारा एक डायलॉग हमेशा रहता है, मेरा ऐसा ही आवाज़ है, ठीक है, ठीक है, मैंने भी बोला है, ऑलराइट। सो आपको ऐसी छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये ना एक चीज़ है, जब आप क्रोधित हो जाते हो ना, आप आपके
आप आपके सेंस में नहीं रहते हो और आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। और आपको पता है पवित्र शास्त्र कहता है कि आपकी जुबान में क्या है? हाँ, जीवन और ओके, योर टंग हैज़ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। तो आप कभी कभार कुछ ऐसी बातें बोल देते हो तो आपके जीवन में जो जो प्रोमिसेस है, जो जो आपके जीवन में होने वाला है, आप उसको तो मार देते हो, बट कभी कभार आप ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें किसी और के जीवन में बोल देते हो कि आप उनको भी मार देते हो, ठीक है। हम सी वी आर इन दिस नॉट इन फिजिकल, वी आर ऑल इन स्पिरिट। सो हमें पवित्र आत्मा तो है, ठीक है। चलो एक ये जितने भी स्टोरी पढ़े उनके पास एक एक्सक्यूज था कि भाई हमारे पास पवित्र आत्मा तो नहीं था, बट हमारे पास तो है, हम जानते तो हैं पवित्र आत्मा क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम जब आपको क्रोध आएगा तो आपका आप जो करते हो अपने क्रोध को काबू में रखने के लिए, गुस्से को काबू में रखने के लिए आप करिए, बट इट्स टाइम कि हम हमारा जो लेवल है उसको एक और ऊंचे स्तर पर लेके जाए। हमें पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा, मैं क्रोधित हो रहा हूँ, मुझे संयम दीजिए, ठीक है। यीशु मसीह आप मेरी मदद करिए कि आप अगर इस स्थिति में रहते थे तो आप क्या करते थे, ठीक है। अगर आपका क्रोध प्रभु के राज्य के लिए है तो आपको क्रोधित होना वंचित है, ठीक है। क्योंकि प्रभु के राज्य में अगर आप देखते हो कि कोई गलत काम कर रहा है, इसके लिए हम क्या कहते हैं मालूम है क्या? स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है, ठीक है। हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। वो आत्मिक युद्ध हम प्यार से नहीं लड़ सकते, हमें वो क्रोध में लड़ना है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन के पीछे पड़ा है, वो हम सबको बिखराना चाहता है और वो इन छोटी छोटी बातों को लेता है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने कुछ सीखा, ठीक है। सीखना तो अच्छी बात है, बट उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सब बोलोगे इस हफ्ते का होमवर्क क्या है? एक एक करके बोलोगे, क्या है इस हफ्ते का होमवर्क? क्रोध करो पर पाप ना करो, ठीक है। अब आप एक एक्सक्यूज लेके बैठ जाओगे, पास्टर रॉबिन ने कहा क्रोध करो, ठीक है, ठीक है। क्या हम और भी अच्छा कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे कि हम क्रोधित ही ना हो, ठीक है। अब क्रोधित ना होने के लिए हमें सिखाया गया कि हमें क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात, सुनने के लिए तत्पर रहो, लेकिन नो ज़्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और एक वेरी गुड, प्रेम से एक दूसरे को सह लो, ठीक है। क्या हम सहते हैं? नहीं। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है जब हमारे लाइफ में हमारे आसपास के लोग अगर हमारे मन के हिसाब से हम जो चाहते हैं, हमने जो कहा है, जब वो सुनते नहीं है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। लाइक वी गेट एंग्री, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या हम और प्यार कर सकते, ठीक है। प्यार करना आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल नहीं है, पता है। सी मुश्किल वो चीज़ होती है जो पहले किसी ने ना किया हो, आपको पहली बार करने को बोला रहेगा ना, वो डिफिकल्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक किसी ने इस ड्रम को अपने सर पे नहीं रखा है, अगर मैं आपको करने बोलूँ तो वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता, आपको पता नहीं पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है। बट प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रेम कैसा किया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास एक रेफरेंस नहीं है, मुझे पता नहीं है प्रेम कैसा करना है, ठीक है। यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि प्रेम कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रभु ने हमें सिखाया, ठीक है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना, लाइक यू कांट मेजर, आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको तोल नहीं सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास 2 रेफरेंस है, एक तो परमेश्वर का है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ठीक है। और वो जो प्रेम है वो उस तक प्रभु तक सीमित नहीं रहा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया कि प्रेम कितना कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। किस हद तक प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया? क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया, ठीक है। संयम
रखना, bearing one another is like a sacrifice, वो एक बलिदान है। क्या आप वो बलिदान देने के लिए तैयार हो? ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, और ये होमवर्क को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करने लगोगे, अपने आप आपके अंदर वो बदलाव आएगा, और आपके अंदर जब बदलाव आएगा ना, बाहर भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान है कलीसिया में आके एक दूसरे को प्रेम दिखाना, ठीक है, बट इस संसार में लोगों को प्रेम दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, और वो उस प्रेम को कैसे जान सकते या समझ सकते हैं? हमारे द्वारा। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, दिस होमवर्क इज़ फॉर लाइफ। ठीक है, ये एक हफ्ते के लिए नहीं है। हमें अब छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो, बट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप कर सकते हैं, जहाँ आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उन्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूँ। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आना तय है। कब आएगा वो? वो कब पूरा होगा? When will the second coming of Christ be fulfilled? When will the Christ come second time and take his bride? When? कब होगा वो? When the gospel is preached to the ends of the earth. ठीक है, क्या आप ends of the earth तक जा सकते हो? क्या आप हर जगह जा सकते हो? आप जा सकते हो? Can you go everywhere in this world and preach the love of Christ? No. But God has given you few people around you. Okay, start with that. एंड ट्रस्ट मी, वो जो लोग हैं ना, उनको ही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बताना, जताना और सिखाना, वो ही काफ़ी है। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, मेरे कहने पे मत कहो, ठीक है, क्योंकि मैं आज हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा। ठीक है, बट प्रभु का वचन हमेशा रहेगा। ठीक है, 2000 साल पुराना ये तो 6000 साल पुराना लिखा हुआ वचन है, बट 2000 साल तक कई लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोगों ने कोशिश की कि ये जो पवित्र वचन हमारे हाथ में है उनको नाश कर दिया जाए। ठीक है, बट आज हमें ये सौभाग्य है कि हमारे पास ये वचन है। ठीक है, तो मेरे कहने के लिए मत करिए। ठीक है, बट प्रभु का वचन जो एक जीवित कलाम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, उसके लिए आप करिए। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं? ओके, मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है, मुश्किल है। ठीक है, अगर हम सबको प्रेम करते रहेंगे ना, तो बाइबल में एक वचन है, वो कहता है बी एज इनोसेंट एज डव बट एज श्रूड लाइक अ सर्पेंट। ठीक है, तो आपको बुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस संसार में बहुत मुश्किल है प्रेम दिखाना, प्रेम रखना, क्योंकि आपको एक डव के समान आपको बी इनोसेंट, आपको है ना एक मासूम रहना है, और एक सांप के जैसा आपको चतुर भी रहना है। ठीक है, तो आप चतुर कैसा बनोगे? रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, आप चतुर ऐसा बनोगे, क्योंकि अगर आप पवित्र शास्त्र रोज पढ़ोगे तो आप चतुर बनोगे। ठीक है, ठीक है, अगर बहुत सारी चीज़ एक साथ आ जाती है ना, तो वो बहुत भारी लगेगी। ठीक है, तो जो वाइज पर्सन है, जो विजडम ये है कि आप उसको एक एक करके ओवरकम करने का ट्राई करो। ठीक है, और अगर आप अकेले कोशिश करोगे ना, तो बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बाइबल का एक वचन कहता है कि अ सिंगल स्ट्रैंड इज़ वीक। एक रस्सी जो रहता है उसमें बल नहीं होता है, वो आसानी से टूट सकता है, बट अगर 3 रस्सी का गुच्छा होता है, नॉट्स ऑफ 3 रोप, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप एक साथ अगर सब चीज़ को सॉल्व करने को जाओगे ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको तोड़ के करना है। ठीक है, और आपको अकेले नहीं करना है। ठीक है, आपको मदद मांगनी है।
ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, जेम्स में कहा है कि कन्फेस योर सिन टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपने पाप को बांटो, ठीक है। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो सिन कन्फेस करते हो किसके साथ करते हो, ठीक है। अगर आप गलत संगति, गलत इंसान, गलत व्यक्ति के साथ अगर अपने पाप को बांटोगे ना, तो वो आपके उस पाप का फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। तो आपको, आप जो आप अगर आपने कुछ पाप किया है या आप किसी संकट में हो या आप किसी तकलीफ में हो, आपको वो शेयर करना है, ठीक है। सही इंसान, सही व्यक्ति, एक अथॉरिटी जो है जिसके अंडर आप सब में से, वो उनके साथ वो शेयर करना है। एंड शेयर तो कर देते हो, उसके बाद में हम वो आपको जो बोला जाता है, जो आज्ञा दी जाती है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करोगे, आई वोंट से इट वोंट हैपन एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा, बट इट विल हेल्प यू ओवरकम ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है। अगेन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट होना या ना होना ये हमारे ऊपर है, ठीक है। ये आप किसी और पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है। गुस्सा होना या ना होना हमारे ऊपर है, ठीक है। हम एक हमेशा बोल देते कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से मैं गुस्सा हो गया। नहीं 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 नहीं, गुस्सा जो है या जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इरिटेशन है, वो हमारा इमोशन है, ठीक है। अब उसको कंट्रोल करना, उसको काबू में लाना, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ठीक है। आउटसोर्स मत करो, ठीक है। अभी पवित्र आत्मा है, अगर आप वचन में बने रहोगे, आप पवित्र आत्मा से बात करते रहोगे, तो आसान हो जाएगा, बट जिम्मेदारी आपकी है, आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि उसकी वजह से गुस्सा हो गया, उसने ऐसा किया, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। वो व्यक्ति वैसा ही है, उसका स्वभाव भी वैसा है, वो यही करेगा, वो ऐसे ही बोलेगा, वो ताना ही मारेगा, वो चुगली ही लगाएगा, वो गलत बात ही बोलेगा, वो गंदी बातें ही बोलेगा। बट हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते हैं, हम किस तरह उसको रोकते हैं, हम किस तरह उससे उभरते हैं, ठीक है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। टर्न टू योर नेबर एंड से इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आमेन। ऑलराइट, कम, कैन वी ऑल प्रे टुगेदर। ग्रेशियस लॉर्ड हेवनली फादर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपने जो हमें सिखाया, समझाया। और पवित्र आत्मा, हम आपसे ये दुआ करते हैं कि आप इस वचन को हमारे जीवन में कार्य में लाएं। जो कुछ भी हमने सीखा है, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसे अमल करें। दिन प्रतिदिन आपके वचन में, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ में हम बढ़ते रहे। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो मौजूद है और जो कोई भी इस वचन को ऑनलाइन सुनेगा, मैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें संयम दे, आप हमें धीरज दे, आप हमें प्रेम दे, आपका प्रेम दे, आपका अमूल्य पवित्र प्रेम आप हमें दीजिए, ताकि हम औरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके, प्रभु के राज्य में और लोगों को जोड़ सके। पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते सारी उदाहरण जो इस पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, जो हमें सिखाते और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन आपको भाए, हमारे मुख से निकली हर एक बात आपको प्रसन्न करे। हमारे जीवन में हम ऐसी कुछ बातें ना करें, ऐसे कुछ भी कार्य ना करें जिससे आप हमसे नाराज हो जाए। ये सब जानने, समझने और सुनने के बाद हमें और प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाइए। अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ है, कोई भी कमी घटी या पुराने घाव है, हमारी सहायता करे कि हम उसे उबर सके और संयम से हम हमारे आसपास के लोगों को और प्रेम करें, क्योंकि आपने हमें उदाहरण दिया है कि प्रेम कैसे किया जाता है। उस प्रेम को याद करते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन।
आइए हम आशीर्वाद की प्रार्थना करें। क्या हम धीरे धीरे एक साथ होके प्रार्थना कर सके? ओके, 1 2 3 गो। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामय वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न कर पाए। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा यो कहता है, अपनी प्रसन्नता के क्षमा मैं तेरी सुन ली। उद्धार करने के दिन मैं तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदी से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अधिकार में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाए। सब मुंडे टीलों पर भी उनकी चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनकी अगवा होगा, और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मग्न हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु जैसे लिखा है, जो बात आंखें ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातों मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आहा, परमेश्वर का धन्य और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानक होती रहे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।